जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद कृष्ण पेश हुए एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। इट्स पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जहां 3 वनडे 3 T20 के लिए गई है पाकिस्तान। और ये बहुत बड़ा टूर होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग होने वाला है, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत हलचल मची हुई है। बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ी, फिर नए कप्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी भी खड़े थे T20 के लिए। बट दोनों फॉर्मेट, मतलब दोनों वाइट बॉल के जो फॉर्मेट है, टेस्ट और T20 और वनडे, दोनों के कप्तान मोहम्मद रिजवान को बना दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श, जो कि बहुत टाइम से कप्तानी कर रहे थे, वो इस सीरीज़ में पिक नहीं हुए हैं। और पैट कमिंस वापस आ चुके हैं इन दी ODI जर्सी, और अब ये T20 नहीं खेलने वाले। तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से शफल कर करके प्लेयरों को खिला रही है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस रिजल्ट के लिए खेल रही है ऑस्ट्रेलिया, या फिर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए खेल रही है। क्योंकि अगर मैं करंटली बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया 5 ODI मैच की सीरीज़ खेल के आ रही थी अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड। 3-2 से उनको हराया था T20 वर्ल्ड कप से पहले। और वहीं उनने T20 सीरीज़ भी खेली थी, जो कि 1-1 से बराबर हुई थी। वहीं यहाँ पे सरप्राइजिंगली अगर मैं आपको पाकिस्तान की बात बताऊं, तो इनने पिछली वनडे सीरीज़ कोई भी नहीं खेली है, डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेला था, जो कि 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, जहाँ ये सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाए थे। तो जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, तो ये सिर्फ T20 और टेस्ट खेल रहे थे। और अभी जो जून में हमारा T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें इंडिया चैंपियन बना, उस साल तक पूरा वनडे खेला और टेस्ट मैच खेला। इन्हें टेस्ट मैच ज़्यादा खेल रही है ये देश, और इसका रीज़न क्या है कुछ पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है पाकिस्तान के बोर्ड में। और अगर इनका करंट फॉर्म देखें, तो वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 तक भी नहीं पहुंचे, जहां बांग्लादेश और अफगानिस्तान पहुंची थी। तो क्रिकेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है पाकिस्तान का। भले ही पिछला टेस्ट मैच जीते हैं इंग्लैंड से, बट वनडे और T20 में इंप्रूवमेंट की अभी भी चांसेस है पाकिस्तान से। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे खेलती है दोनों की दोनों टीम्स। 60% टीम यहाँ पे दिखा दी है। कंप्लीट एनालिसिस वीडियो में पूरी चीज़ें शेयर करूंगा आप सभी के लिए, जो कि हमारे हॉट टॉपिक्स में कवर होते हैं। मैच प्रीव्यू, जो कि मैंने आपको पिछले 1 मिनट में बताया, 2 मिनट में बताया कि रिसेंट सीरीज कौन सी खेल के आ रहे हैं दोनों टीम। टीम न्यूज़ की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, प्लेयर स्टैट्स देखेंगे, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स देखेंगे, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस देखेंगे। एंड फाइनली माय प्रिडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सारे वनडे मैचेस अर्ली मॉर्निंग है, मतलब 9 बजे मैच शुरू होने वाला है। तो 8:30 टॉस होने वाला है, 8:45 पे आपको इसकी फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट की टीम मिल जाएगी। तो बेफिक्र हो जाइए, टीम पक्का से लेकर के जाइएगा। और अगर कहीं और टीम चाहिए तो बता दीजिएगा, वरना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, इन 4 जगह पे टीम अपलोड होती है। कहीं और भी टीम चाहिए तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं इस सीरीज़ का क्या स्ट्रक्चर है। तो उसमें अगर मैं बता दिया आपको, 3 वनडे 3 T20 है। पहले बात करते हैं ODI जो 3 होने वाले हैं, उसके लिए क्या स्क्वाड पिक हुआ है। तो मोहम्मद रिजवान की ये नई दिखने वाली टीम है, जहाँ फ़खर जमान नहीं है, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। इनके पास अमर जमाल है, जो कि एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं। दैन अब्दुल्ला शफीक, आराफात मिनाज, बाबर आजम, फैज़ल अकरम, हारिस राउफ, हसीबुल्ला को, मतलब मैं बोल रहा हूँ बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके टीम में लाया गया है। दैन कामरान गुलाम, जिनको अभी टेस्ट खिलाया, शतक लगा के आ रहे हैं। दैन मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, फिर मोहम्मद इरफान खान, नासिम शाह, साहिम आयूब, जो कि हो सकता है ओपनिंग करे, अगहा सलमान, जो कि मिडल ऑर्डर संभालेंगे, एंड दैन शाहीन शाह अफरीदी। तो ये होगी पाकिस्तान के स्क्वाड की बात। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें बहुत टाइम बाद पैट कमिंस दिखने वाले हैं कप्तानी करते हुए। दैन सीन एबर्ट, कूपर कॉलोनी, जेक फ्रेजर मैकर्क, एरन हार्डी, जॉश हेजलवुड, जॉश इग्लेस, मानस लाबुशेन, क्लेन मैक्सवेल की वापसी हो रही है 50 ओवर फॉर्मेट में। देन मैट शॉट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस टॉइनिस एंड एडम जैम्पा। सबसे बड़ा क्वेश्चन, मिचेल मार्श कहाँ चले गए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कैमरन ग्रीन कहाँ चले गए। तो कैमरन ग्रीन को भी बैक इंजरी है। तो मान के चलो, जैसे ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को जो इंजरी होती है, जो हमने हार्दिक पांड्या के साथ भी देखी थी, वैसी सीरियस इंजरी कैमरन ग्रीन को भी हुई है, बैक इंजरी। तो वो अभी बहुत टाइम तक क्रिकेट से दूर रहने वाले हैं। और तीसरा, टुल्ला कहाँ पे है, ट्रेविस हेड किधर पे है, तो वो भी मिसिंग है, उन्हें रेस्ट लेने का प्लान किया है। तो ना वो वनडे खेलने वाले हैं, ना कि T20। और देखना, ये सारे ऑस्ट्रेलियन उतरेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 टेस्ट मैचेस के लिए, और फिर खेलने वाले हैं बिग बैश लीग। तो इनका हम सब माइंडसेट समझते हैं, इनका मेन फोकस ही होता है टीम इंडिया को टफ कंपटीशन देना। इन सब के लिए ये एरी गैरी सीरीज इतने मायने नहीं रखती है। बात करेंगे किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकते हैं दोनों के दोनों टीम्स, तो पाकिस्तान से शुरुआत करेंगे। तो नई नज़रिए से देखने वाली टीम है, तो अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं सैम आयूब के साथ। 3 नंबर पे आएंगे बाबर आजम, दैन मोहम्मद रिजवान को 4 नंबर पे आना पड़ेगा, दैन हसीबुल्ला खान, आगा सलमान, फिर अमर जमाल दिखेंगे आपको, जो कि बहुत अच्छे फास्ट बॉलिंग बल्लेबाज है, ऑलराउंडर बहुत ही तगड़े हैं। इनने ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट क्रिकेट में बहुत प्रभावित किया था, 7-7 विकेट ले रहे थे, शतक लगा रहे थे। तो प्रॉमिसिंग प्लेयर तो है, इतना तो गारंटी है। दैन कामरान गुलाम अभी अपनी होम कंडीशंस में शतक लगा के आ रहे हैं। दैन शाहीन शाह अफरीदी, नासिम शाह एंड हारिस राउफ। तो ये हो सकती है प्लेइंग 11। यहाँ पे मोहम्मद हसनैन भी हो सकते हैं ODI स्क्वाड के प्लेइंग 11 में। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान उतरती है, क्योंकि 9 से 10 प्लेयर ऐसे थे जो कि पिछले साल तक क्रिकेट खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए, अब उनका नामो निशान नहीं दिख रहा है। उसमें सबसे बड़ा नाम इफ्तिकार का भी आता है, शादाब का भी आता है,
फिर इमाद वसीम का भी आता है। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में कहाँ से मोहम्मद आमिर आ गए थे वो भी थे। और फिर जैसे मैं आपको फ़खर जमान बता रहा था, ये सब देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और देखते हैं कैसा खेलती है पाकिस्तान, क्योंकि कंडीशंस डिफिकल्ट होगी। ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रहे हो तो बदनामी भी होगी। अगर ये स्कॉट नहीं चला 3-0, अगर आप टेस्ट टी20 भी हार गए, वनडे भी हार गए, तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी पाकिस्तान की। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 है, तो मैच शॉर्ट ओपनिंग करेंगे जेक फ्रेजे मेकर के साथ। बहुत अच्छा मौका है जेक फ्रेजे मेकर को चमकने का। बहुत ही अच्छा टैलेंट है, मतलब मुझे जब इनकी बैटिंग देखता हूँ तो लगता है भाई ये क्रिकेट नहीं बेसबॉल खेल रहे हैं। जिस हिसाब से इनका स्टांस है, बैट ऐसे गधे जैसे ऊपर रखते हैं, और जो इनका स्विंग आता है कंफर्म हो जाता है कि बॉल बाहर ही जाने वाली है। तो बहुत अच्छा मौका है 3 वनडे खेलने का, 3 टी20 खेलने का। और आईपीएल ऑक्शन आ रहा है, बहुत अच्छे पैसे उठा सकते हैं ये, क्योंकि इनको दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन भी नहीं किया है। देन उसके बाद स्टीव स्मिथ वनडे फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट है, खेलेंगे विद मानस लाबुशेन, जॉश इग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल आ रहे हैं बहुत टाइम बाद 50 ओवर फॉर्मेट में। इनका हमें डबल सेंचुरी हमेशा याद रहेगा इन 50 ओवर वर्ल्ड कप इन वानखेड़े अगेंस्ट अफगानिस्तान, जहाँ पे हारा हुआ मैच जीत कर लेकर गए थे ग्लेन मैक्सवेल। फिर आते हैं एरन हार्डी, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क एंड एडम जैम्पा। यहाँ स्टोइनिस का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो सीधा टी20 खेलने वाले हैं। बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच खेला जाने वाला है दी कैबा ब्रिस्बेन। इस मैच के बाद, ठीक इस मैच के बाद, ये पिच पूरी तरीके से तैयार होने वाली है फॉर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच। तो यहाँ टेस्ट मैच भी होने वाला है, जिसकी पिच आ चुकी है, रेडी हो चुकी है, बस उसको बिल्ड करना बाकी है। तो जैसे ही ये वनडे मैच होगा, तब पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तैयारी करने वाला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टेस्ट मैच की, जो कि गैबा में खेले जाने वाला है। ये ब्रिस्बेन की पिच हम जानते हैं, यहाँ बीबीएल के मैच बहुत ज़्यादा होते हैं, बाउंस बहुत अजीब ही बाउंस है यहाँ पे। मतलब जैसे इंडिया में हमें पता रहता है कि गुड लेंथ की बॉल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमर के या फिर कमर के ऊपर आएगी, तो हम लोग आराम से एडजस्ट करते हैं। बट गुड लेंथ की बॉल यहाँ पे मुंह पे चढ़ जाती है, इतना बाउंस ही पिच है, मतलब लग रहा है स्पंज पे बैटिंग हो रही है, इतनी कभी कभी बाउंस हो जाती है। स्टीप बाउंस देखने को मिलता है यहाँ पे। बैटिंग फ्रेंडली पिच ज़रूर है, बट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स यहाँ एडजस्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान प्लेयरों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो बाउंस को जज करने में थोड़ा लेट हो सकते हैं। और टेस्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया इनको बाउंसर से। 50 ओवर का मैच है, 10-10 ओवर बॉलर डालेंगे, तो मान के चलो एक बॉलर कम से कम 4 से 5 बाउंसर डालेगा ही डालेगा। और एक्यूरेट हुई तो एक दो प्लेयरों के हेलमेट पे भी बॉल लगेगी, और इंजरी के चांस बढ़ने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे बाउंस को जज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और यहाँ इंजरी सबसे ज़्यादा हुई है गैबा की पिच पे। चाहे कोई भी मैच देख लो, इंटरनेशनल मैच देख लो, बीबीएल के मैचेस देख लो, या फिर फर्स्ट क्लास के मैचेस देख लो, यहाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों के हेलमेट पे बॉल लगी है, तो किसी के भी बॉल लग सकती है। बात करेंगे और क्या होता है, तो स्पिनर्स को यहाँ पे मदद मिलने वाली है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एडम जैम्पा कितना प्रभावित करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बहुत भी स्पिन हुई और वहाँ पे तो आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है, वरना आप एक ही फॉर्मेट के प्लेयर बन जाते हैं। जैसे नेथन लॉयन से टेस्ट खेलते हैं, नेथन लायन टेस्ट, और वनडे खेलते हैं एडम जैम्पा। एस्टन हैगार को नहीं मिलता है मौका खेलने को, तो पाकिस्तान को भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि एक स्पिनर से ज़्यादा ना खिलाएं, 3 पेसर्स को खिलाएं, जहाँ पे शाहिन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, फिर नासिम शाह को खिला लो, या फिर मोहम्मद हसनैन को खिला लो। एवरेज स्कोर क्या है, 235 टू 240 तक जाता है एवरेज स्कोर। बट जो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आपको दिख रहा है, जिस जो भी बॉलर 140 प्लस क्लिक करेगा यहाँ पे, वो लीथल होने वाला है, बहुत ही तगड़ा होने वाला है ये मैच। और ऑस्ट्रेलियन पिच पे हमने देखा है वो जो बाउंस है, स्टीप बाउंस है, कट पुल, ये जो लगते हैं शॉट्स, ये बहुत ही आई कैची लगते हैं अगर आपने अच्छे से टाइम किया तो, और उतने ही खराब लगते हैं अगर आप लेट हो गए या फिर जल्दी खेल गए तो यहाँ पे सब कुछ टाइमिंग का गेम देखने को मिलने वाला है। डायमेंशन वाइज हमने देखा है ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड वैसे ही बड़े होते हैं, तो उनके कंडीशंस के हिसाब से तो नॉर्मल है, बट एशियन प्लेयरों को थोड़ा बड़ा नजर आता है ये ग्राउंड। बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की, जहां ऑस्ट्रेलिया 5 वनडे मैचेस खेल के आ रहा था इंग्लैंड में, जहां 3-2 से उनको हरा के आ रहा था। ट्रेविस हेड ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, इस सीरीज़ में नहीं है, स्किप कर देते हैं। एलेक्स कैरी भी नहीं है, स्किप कर देते हैं। स्टीव स्मिथ 5 मैचों में 137 रन, 60 था इनका हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। मिचेल मार्श भी नहीं है, तो स्किप कर देते हैं। मैट शॉट जो कि ओपनिंग करेंगे 4 मैचों में 101 रन, 58 था हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन मानस लाबुशेन 5 मैचों में 100 रन, 77 था इनका हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। ये इनका पहले मैच में ही आ गया था, और बहुत अच्छी उनने पारी खेली थी वो। कैमरन ग्रीन 2 मैचों में 74, 42 था इनका ये स्कोर, ये भी नहीं है सीरीज़ में। एंड देन एरन हार्डी 4 मैचों में 67 रन, 44 था इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में बात करेंगे तो एडम जैम्पा ने 8 विकेट लिए थे इंग्लैंड कंडीशंस में, तो बहुत अच्छी बॉलिंग थी। ट्रेविस हेड नहीं है, स्किप कर देते हैं। ग्लेन मैक्सवेल 4 मैचों में 5 विकेट, बेस्ट था 2 विकेट 15 रन देकर के। मिचेल स्टार्क 4 मैचों में 5 विकेट, बेस्ट था 3 विकेट्स फॉर 50 रन। एरन हार्डी ने 4 विकेट लिए थे, जॉश हेजलवुड ने 3 विकेट लिए थे। मानस लाबुशेन ने भी बॉलिंग की थी और अच्छी स्पिन की थी, 3 विकेट ये भी लेकर के गए थे। और कैमरन ग्रीन नहीं है, तो इनको हम करेंगे स्किप। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान ने जो पिछला 50 ओवर फॉर्मेट खेला था, वो था 50 ओवर वर्ल्ड कप इन इंडिया। तो रन आपको ज़्यादा दिखेंगे, लगभग 1000 9 मैचेस दिखेंगे, क्योंकि सारे लीग मैच खेले थे। 10 टीमें थी तो 9 लीग मैच खेले थे इनने। रिजवान ने बनाए थे 9 मैचों में 395, 131 था ये स्कोर, एक शतक, एक अर्धशतक। कंडीशन इंडिया थी, याद रखो, अभी ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, तो ये स्टैट्स वैसे इतने रिलेटेबल नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म वाइज अभी रिजवान का फॉर्म भी इतना खास नहीं है।
अब्दुल्ला शफीक 8 मैचों में 336 113 था ये स्कोर। बाबर आजम 9 मैचों में 320 74 था ये स्कोर, 4 हाफ सेंचुरीज आई थी। साउथ शकील 9 मैचों में 241 68 था ये स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरी। फ़खर जमान नहीं है, स्किप कर देते हैं। इमामुल हक भी नहीं है, इनको भी स्किप कर देते हैं। इफ्तिकार भी नहीं है, इनको भी स्किप कर देते हैं। शादाब खान भी नहीं है, इनको भी स्किप कर देते हैं। मोहम्मद नवाज़ भी नहीं है, इनको भी स्किप कर देते हैं। तो आप देख लीजिए जितने प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान से, उनने रिसेंट पास्ट में कोई भी इंटरनेशनल मैच ही नहीं खेला है, खासकर अगर मैं वनडे फॉर्मेट की या फिर वाइट बॉल क्रिकेट की बात करूँ। बॉलिंग में इनके पास अच्छा कॉम्बिनेशन है। शाहिन शाह अफरीदी को इंडियन कंडीशंस पसंद आई थी, 18 विकेट लेकर के गए थे। हारिस राउफ के नाम 16 विकेट। मोहम्मद वसीम नहीं है, स्किप कर देते हैं। हसन अली नहीं है, स्किप कर देते हैं। इफ्तिकार नहीं है, स्किप कर देते हैं। उसामा मीर नहीं है, स्किप कर देते हैं। मोहम्मद नवाज़ नहीं है, स्किप कर देते हैं। एंड शादाब खान नहीं है, तो इनको भी करना पड़ेगा हमें स्किप। तो पाकिस्तान को बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्वाड अच्छा सेलेक्ट हुआ है। हम जानते हैं कि जब यंग टैलेंट पिक होते हैं तो सवाल बहुत उठते हैं, क्योंकि सीनियर प्लेयरों को रिप्लेस करते हैं वो, बट उनको प्रूव करना पड़ेगा। खुद से परफॉर्मेंस से प्रूव कर दोगे तो लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, बस वही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी क्रिकेट बोर्ड है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। ये चीज़ मैंने वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी बोली थी, कि जब उनको फास्ट फॉरवर्ड करके पिक किया था स्क्वाड में तो बहुत सवाल उठे थे, बट उनने वो 7 विकेट लेकर के सबका मुंह बंद कर दिया। तो वही करना होता है, परफॉर्मेंस करो और लोगों के मुंह बंद करो। बात करेंगे क्या टीम कॉम्बिनेशन के साथ हम उतरने वाले हैं टू विन दी ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग। तो लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे मोहम्मद रिजवान एंड जॉश इग्लिस। यहाँ पे एलेक्स कैरी नहीं है, याद रखेगा। बल्लेबाजी में स्टीव स्मिथ एंड मानस लाबुशेन। ऑलराउंडर में दिखेंगे ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस ट्वाइनिस एंड आकाश सलमान। बॉलिंग में दिखेंगे मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, शाहिन शाह अफरीदी एंड नासीम शाह। ये होगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम। यहाँ पे कैप्टन की दो इंटरेस्टिंग चॉइस की बात करूंगा तो रहेंगी मार्कस ट्वाइनिस एंड स्टीव स्मिथ। वाइस कैप्टन की दो चॉइसेस दिखेंगी, मोहम्मद रिजवान की एंड आगाज सलमान की, जो कि बॉलिंग भी करेंगे। 4 से 5 ओवर करते हुए नजर आ सकते हैं आगाज सलमान। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की तो विकेट कीपर में रहेंगे जॉश इग्लिस। बल्लेबाजी में बाबर आजम, मार्कस टॉइनिस, मानस लाबुशेन माफ कीजिएगा, एंड देन अब्दुल्ला शफीक। ऑलराउंडर में रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉइनिस एंड यहाँ पे मैंने मैट शॉट को रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे अमर जमाल को ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पिक रहेंगे। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, शाहिन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। अगर मोहम्मद हसनैन खेलते हैं तो आप उनको भी रख सकते हैं टीम में। कैप्टन की दो इंटरेस्टिंग चॉइस में है बाबर आजम एंड मैट शॉट। वाइस कैप्टन की दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है, ग्लेन मैक्सवेल एंड जॉश इग्लिस। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, बहुत सारे सवालों के जवाब देगी पाकिस्तान इस स्क्वाड को खत्म होने के बाद, इस सीरीज़ को खत्म होने के बाद। और वहीं ऑस्ट्रेलिया अपना दबदबा बना के रखेगी अपनी होम सॉइल पे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इंडियन टाइम के हिसाब से देखने लायक मैच है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये मैच ज़रूर देखिएगा। और हम तो सपोर्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब वनडे और T20 टेस्ट कोई भी फॉर्मेट खेलता है तो 110% देता है और किसी को भी जीतने नहीं देता है। जो वेस्ट इंडीज़ ने इनको टेस्ट सीरीज़ हराई थी, तो इनको और घमंड हो गया कि हम अपनी होम सॉइल में अब किसी को नहीं जीतने देंगे। तो इसी के साथ करते हैं इस पूरे एनालिसिस वीडियो का समाप्ति। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। सेकंड वनडे, थर्ड वनडे और तीनों T20 के एनालिसिस आएंगे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज़ की हाइलाइट्स भी आएगी, और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के 4 T20 के भी हाइलाइट्स और सारे एनालिसिस वीडियो आएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।